सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप चिन्मय घनमूर्ति भक्तवत्सल शरणागत वत्सल नंदनंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा श्री अर्जुन जी को कुरुक्षेत्र की रण मैदान में रणांगन में उपदेश दे रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। ज्ञान योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, भक्ति योग आदि आदि। हम सब जानते हैं अनेक मार्ग बताए अर्जुन जी को, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में हम सबको प्राप्त है। समस्त ज्ञान, समस्त चर्चा सुनने के बाद अर्जुन जी हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप कोई एक ऐसा उपाय बताइए, आप कोई एक ऐसा मार्ग बताइए जिसको केवल एक बार करने से आपकी प्राप्ति हो जाए। एक ऐसा कोई साधन बताइए। मार्ग तो आप अनेक बताए, उनमें से ऐसा कोई एक ऐसा मार्ग बताइए जिसको एक बार करने से आपकी प्राप्ति हो जाए, संसार की माया, संसार की मोह, संसार की आसक्ति, संसार के सारे बंधन समाप्त हो जाए और व्यक्ति आपको प्राप्त कर ले। कोई एक ऐसा उपाय बताइए। तो ठाकुर जी अंतिम में कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, वो उपाय है शरणागति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मां शोच, चिंता मत करो, सोच मत करो, डरो मत, तुम मेरे शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, समस्त लौकिक धर्मों को त्याग कर तुम मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। सोच मत करो, चिंता मत करो। जो भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लेता है उसे फिर और कुछ करना नहीं पड़ता। शरणागति अर्थात जैसे छोटा बच्चा अपने मां के अलावा किसी को जानता नहीं, चाहे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाए, बड़े से बड़े साधु संत महाराज आ जाए, वो अगर भी गोद में लेना चाहे तो वो जाता नहीं अपनी मां को छोड़कर, अपनी मां के गोदी में चिपक के रहता है।
और कहीं जाने की बात हो तो घबरा जाता है, बोले नहीं माँ माँ कह के माँ के गोद में ही चिपक जाता है। चाहे कितना ही श्रेष्ठ व्यक्ति अपने गोद में लेना चाहे, राजा महाराज बड़े बड़े पद पदवी पर प्रतिष्ठित व्यक्ति भी गोद में लेना चाहे तो अपनी माँ को छोड़कर कहीं देखता नहीं है। और अपनी माँ के गोद में हो तो वो किसी से डरता भी नहीं है, सबको आंख दिखा देता है। ऐसे शरणागति। और शरणागति का लक्षण वर्णन करते हुए संत महापुरुष कहते हैं कि जड़वत परतंत्रता स्वीकार कर लेना। जैसे कोई जड़ वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई तौलिया कपड़ा, उसको अगर हम सिर में बांध लेंगे तो अहंकार नहीं करता कि मुझे महाराज अपने सिर पर रखे हैं, ये अहंकार नहीं करता। उसको अगर पगड़ी को खोल के कमर में बांध ले तो दुखी नहीं होता, देखो अभी मुझे सिर में रखे थे अभी कमर में बांध दिए। उदास नहीं होता, दुखी नहीं होता, उसका कोई शिकायत नहीं रहता। और उसी तौलिया को अगर फिर कमर से खोलकर पैर पूछने लग जाए, उसको फाड़ कर कौपिन बना ले, उसको कोई भी पोछा में व्यवहार कर ले, कोई भी काम में उसको व्यवहार कर ले तो दुखी नहीं होता, क्योंकि वो जड़ है। इसी तरह से जड़वत भगवत परतंत्रता स्वीकार कर लेना, दोनों हाथ उठाकर प्रभु को समर्पित हो जाना। जहीं विधि रखे राम ताहीं विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जिस देश में रहें जिस वेश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। यही है शरणागति। शरणागति में कोई उलाहना नहीं रहता, कोई शिकायत नहीं रहता, कोई मांग भी नहीं होता। कोई अर्जी न कोई उलाहना, कोई अर्जी न कोई उलाहना। तेरे सुख में मगन हो के रहना, तेरे निर्देश ही पंथ गहना। कुछ भी अपने तरफ से न चाहना, लागे तुमको सही हम करेंगे वही, लागे तुमको सही हम करेंगे वही। जिससे मन को तेरे भाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। यही है शरणागति। जड़वत भगवत परतंत्रता स्वीकार कर लेना, इसमें फिर कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। काहू केवल भजन है काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पावस पसार। एक बार कोई शरणागति स्वीकार कर ले हृदय से, बनावटी हृदय से अगर शरणागति आ जाए तो फिर उसे कोई चिंता नहीं रहता, वो निश्चिंत हो जाता है। फिर तो चिंता करना शरणागति में कलंक हो जाता है, अपने लिए कोई चिंता नहीं। हाँ, सावधान इस बात की जरूर रहें कि एक शरणागत को जैसे होना चाहिए, एक शरणागत का लक्षण जो होना चाहिए वो हम में होना चाहिए, और उसी का चर्चा हम आज करना चाहते हैं।
श्री नारदीय पांचरात्र में शरणागति के 6 लक्षण बताया गया। बड़े सावधानी से सुनिएगा इसको, क्योंकि शरणागति के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न साधकों का मन में आता है। बहुत सुंदर समाधान। ये 6 लक्षण शरणागत में रहना परम आवश्यक है। क्या है? आनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनः, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्ववरणं तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्यम् षड्विधा शरणागति। सबसे पहले आनुकूलस्य संकल्प। जो बात भगवान के अनुकूल हो, जो बात, जो आचरण प्रभु को पसंद हो, प्रभु को अच्छा लगे, सोई मम प्रिय। ठाकुर जी मानस जी में कहते हैं वो मेरा प्रिय है, जो मम अनुशासन माने जोई, जो मेरे अनुशासन को मानता है। अर्थात हम जो कुछ भी करें प्रभु की अनुकूल करें। जो ठाकुर जी गीता में, भागवत में, शास्त्रों में निषेध किए हैं वो कभी हमसे न हो, ऐसा आचरण हमसे न हो। अगर हो तो बहुत दुखी हो जाना चाहिए, बहुत व्यस्त हो जाना चाहिए अवश्य ही कि हमसे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये शरणागत का लक्षण नहीं है। आनुकूलस्य संकल्प, जो ठाकुर जी को अच्छा लगे हमें वही करना है, उसकी प्रतिज्ञा करना है साधक को कि जो मेरे प्राण प्रियतम, जो मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं करूंगा। और प्रतिकूलस्य वर्जन, जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता उसका त्याग करना। जो प्रतिकूल भाव है, प्रतिकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल बात है, उसका त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिय ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम शनि। उस व्यक्ति, उस स्थान, उस सब को त्याग कर देना चाहिए जो भगवान के प्रतिकूल है। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिसके संग करने से हमारा भजन में भंग हो, ऐसा संग नहीं करना चाहिए। आनुकूलस्य संकल्प, ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है प्रतिकूलस्य वर्जन। जो जो बात, जो जो व्यक्ति ये सब भगवत भजन में बाधक हैं, अथवा जो चीज प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु निषेध किए हैं, वो सब हमें नहीं करना। तीसरी बात, प्रभु मेरे रक्षा करेंगे, इस बात की दृढ़ विश्वास मन में होना चाहिए। रक्षेति विश्वास, भगवान मेरे रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे, प्रभु आएंगे, इस नेत्र के सन्मुख हमें दर्शन देंगे, इस बात की विश्वास होनी चाहिए। गुरु मातंग सबरी जी को कह दिए कि सबरी पुत्री राम जी आएंगे। तब से सबरी प्रतीक्षा कर रही थी, 10,000 वर्ष प्रतीक्षा की, राम जी आएंगे। इस बात की विश्वास हो कि प्रभु आएंगे, अंतिम श्वास से पहले प्रभु अवश्य आएंगे, इस बात के विश्वास हो, यह शरणागति का लक्षण है। और गोत्रत्व वर्णम तथा, इस विश्वास के साथ प्रभु की शरणागति को ग्रहण करें, दृढ़ विश्वास करें कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, प्रभु की वरण कर ले, अपने आप को समर्पित कर दें, निश्चिंत हो जाएं। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, प्रभु को अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए और अपनी में दीनता लानी चाहिए। मैं दीन हूं, मैं हीन हूं। शरणागति में व्यक्ति अपने आप को नहीं देखता, शरणागति में सदा सर्वदा अपने प्रभु को दिखता है। मुझ में क्या दोष है, क्या कमी है, इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे प्रभु शरणागत अवश्य हैं,
मेरे प्रभु ऐसे हैं, प्रभु के गुणों का चिंतन करता रहता है। मैं जो भी हूं, मैं जैसा भी हूं, मैं प्रभु का हूं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, अपने आप को प्रभु चरणों में आत्मनिवेदन कर देना चाहिए और कार्पण्यम, दीनता लानी चाहिए, दीनता निवेदन करना चाहिए। षड्विधा शरणागति, ये 6 प्रकार के शरणागति। शरणागति के आचार्य हैं श्री विभीषण जी महाराज। देखिए, एक मिनट हम विभीषण जी के जीवन में ये 6 लक्षणों का दर्शन करते हैं। आनुकूलस्य संकल्प, अनुकूलता को स्वीकार करना। ज्यों ही रावण ने लात मारा और भगा दिया, भागो यहीं से लंका से। लंका में रहकर लंका के शत्रु को मेरे अन्न खाकर मेरे शत्रु की बड़ाई करते हो, लात मारकर भगा दिया विभीषण जी को। तब विभीषण जी प्रसन्न हो गए। हरसी चलेऊ हरसी रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, दिखी हूं जाहि चरण जल जाता। मुझे प्रभु का दर्शन हो, प्रभु के पावन चरणों का दर्शन करूंगा, ये लालसा लेकर बड़ी प्रसन्नता से प्रभु की ओर बढ़े। आनुकूलस्य संकल्प, प्रभु के ओर आगे बढ़े। आनुकूलस्य संकल्प और प्रतिकूलस्य वर्जन, प्रतिकूलता का त्याग। प्रतिकूलता का क्या त्याग? मैं रघुवीर शरण अब जाहूं देहूं जनि खोरी, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। लंका को, अपने भाई को, अपने परिवार को त्याग कर विभीषण जी आगे बढ़ गए। प्रतिकूलस्य वर्जन, रक्षत इति विश्वास, रक्षा में विश्वास है विभीषण जी के मन में, ये भी मानस्य में प्रमाण। शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघजेहि लागा। प्रभु अवश्य ही मुझे स्वीकार करेंगे। कोटि विप्र बदला गए जाऊं, आए शरण तजई नहीं ताऊ। ठाकुर जी की वाणी है ये। प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे, मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे। इस बात की विश्वास विभीषण जी में था। गोप्तृत्व वर्ण, श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भववीर, त्राही त्राही आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। प्रभु के चरणों में आप कर अपने आप को निवेदन कर दिए। प्रभु स्वीकार करेंगे, ये कहकर पहुंच गए। प्रार्थना करने लगे, अपने आप को आत्मनिवेदन। असक ही करत दंडवत देखा। दंडवत माने अपने आप को समर्पण कर देना। तुरत उठे प्रभु हर्ष विषेक। आत्मनिवेदन भी है और अंतिम लक्षण है कार्पण्य। कार्पण्य माने प्रभु हूं तो मैं नीच, हूं तो मैं पतित, लेकिन आप पतित पावन हो। कार्पण्य सुनिए श्री विभीषण जी का। नाथ दसानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता,
सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। कैसी धन्यता है। विभीषण जी ये कह सकते थे कि मैं विश्रवा ऋषि के पुत्र हूं, पुलस्त्य के नाती हूं, ये कह सकते थे, लेकिन ये नहीं कहे। बोले प्रभु, जिस रावण ने जनक नंदिनी जानकी जी को आपके प्राण वल्लभा को हरण कर ले गया है, मैं उसी दुराचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी रावण का भाई हूं। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। मैं राक्षस हूं, सहज पाप प्रिय लगने वाला हूं, पाप को पसंद करने वाला हूं, तामस देह है। जैसे उल्लू को अंधेरा अच्छा लगता है, वैसे मुझे पाप अच्छा लगता है। मैं ऐसा पापी हूं प्रभु। कैसी धन्यता है विभीषण जी का। यही धन्यता आए बिना काम नहीं बने। यही धन्यता आए बिना हृदय से ये धन्यता आए बिना शरणागति पुष्ट नहीं हो सकता। कार्पण्य, यही धन्यता शरणागति के लक्षण है। यही धन्यता शरणागति के लक्षण है। 6 लक्षण याद रखिए। आनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जन। जो बात अनुकूल हो उसकी प्रतिज्ञा करना, जो भगवत भक्ति में प्रभु का प्रतिकूल हो उसका त्याग करना, रक्षा में दृढ़ विश्वास हो, अर्थात प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, यह दृढ़ विश्वास रहे। रक्षक रूप से आत्मा को प्रभु को समर्पण कर देना और अपनी दीनता निवेदन करना, ये शरणागति के 6 प्रकार के लक्षण हैं। और जो शरणागत भक्त बन जाता है, प्रभु उसको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानकर उसकी रक्षा करते हैं। जब विभीषण जी आए तो राम जी ने सबको, वहां सुग्रीव आदि बहुत सारे जो थे प्रभु के निकट, वो सब श्री राम जी सबको प्रश्न किए, क्या करें, शत्रु का भाई विभीषण जी आए हैं, क्या किया जाए। हनुमान जी को और लक्ष्मण जी को छोड़कर सब ने मना कर दिया कि युद्ध जैसे विकट परिस्थिति में अपने शत्रु का भाई को अपने पास नहीं रखना चाहिए, शरण नहीं देनी चाहिए। सब ने मना कर दिया, लेकिन राम जी माने नहीं। राम जी माने नहीं, बोले नहीं, कोटि विप्र बदल आ गई जाहूं, आए शरण तजई नहीं ताऊ। शरणागत को कोई अपना लाभ या हानि का चिंता कर, शरणागत को जो शरण नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति का मुख देखना भी पाप है। मैं शरणागत वत्सल हूं, चाहे इस युद्ध में मुझे विजय श्री प्राप्त हो या पराजय, मैं विभीषण जी को अवश्य ही अपने शरण में रखूंगा। ये सुनकर वाल्मीकि जी में वर्णन है, विभीषण जी की शरणागति को सुनकर सुग्रीव राम जी से हाथ जोड़कर कहते, प्रभु आप तो हमारा सुनते हो नहीं, आपकी जो इच्छा वो ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कीजिए, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, तो हम लोगों की क्या जरूरत है, फिर हम सब किष्किंध्या लौट जाते हैं। थोड़ा नाराज होकर बोले सुग्रीव। तो राम जी तुरंत कहते हैं, हे बानर राज सुग्रीव, आप अभी इसी वक्त आपके समस्त बानर सेना लोग लेकर किष्किंध्या लौट जाइए, मुझे आपकी और आपकी बानर सेना की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं मेरे शरणागत श्री विभीषण जी को त्याग नहीं कर सकता, उन्हें शरण में ही रखूंगा। सुग्रीव जी तो गए नहीं, समर्पित थे। प्रभु की शरणागत वत्सलता को देखकर सब बानर सेना गदगद हो गए।
लेकिन सुग्रीव जी सखा भी है ना, थोड़ा चुटकी लेते हैं। बोले राम जी आप सुग्रीव विभीषण जी को शरणागति दे दिया। केवल शरणागति नहीं, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दिन ही दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दिन रघुनाथ। लंकेश्वर घोषणा कर दिए, समुद्र का जल लाकर अभिषेक कर दिए, लंका का राज्य प्रदान कर दिए। अब जब राज्य दे दिए तो सुग्रीव जी चुटकी लेते हैं, सखा है ना, इसीलिए कहते हैं, बोले प्रभु आप आज विभीषण शरणागति लेकर आए, शरणागत हो गए, तो उसको तो लंका दे दिए विभीषण जी को। अगर अभी इसी वक्त रावण आपकी शरणागत हो जाए, तो रावण आपकी शरण में आ जाए तो क्या करेंगे? तो मेरे प्रभु शरणागत वत्सल श्री रघुनंदन, मेरे प्राणेश्वर स्वामी श्री राम जी उत्तर में कह रहे हैं, हे बानर राज सुग्रीव, विभीषण मेरे शरण में आए तो मैं लंका दे दिया, लेकिन अभी इसी वक्त अगर रावण मेरे शरण में आए तो अयोध्या का राज सिंहासन में मेरा चरण पादुका विराजमान है। भरत स्वयं नहीं बैठा, मेरे चरण पादुका को विराजमान किया है, और मेरे इशारा पाते ही मेरे प्राण प्रिय भरत वो सिंहासन मुझे, मैं जिसको कहूं उसी को समर्पित कर देगा। अरे लंका में क्या सुख है, क्या संपत्ति है? दशरथ धन सुनी धन दल जाही, स्वर्ग के राजा इंद्र भी छाती पीटता है, हाय हाय मैं स्वर्ग के राजा क्यों बना, मैं अयोध्या के राजा क्यों नहीं बना। इतने सुख, इतने ऐश्वर्य, इतने वैभव, इतने संपत्ति अयोध्या जी में। दशरथ धन सुनी धन दल जाही, हे बानर राज सुग्रीव, अगर रावण भी मेरे शरण में आ जाए तो हम चारों भाई जिंदगी भर, जीवन भर वनवासी बन के रह जाएंगे, और अयोध्या का राज सिंहासन में रावण को समर्पण कर दूंगा, रावण को प्रदान कर दूंगा। लेकिन मैं अपना शरणागत वत्सल गुण को नहीं त्याग कर सकता। जो कोई मेरे शरण में आए मैं उसको अवश्य ही सुख प्रदान करूंगा। शरणागति की बहुत महिमा है, इसीलिए शरणागति को स्वीकार करें। शरणागति माने प्रभु को समर्पित हो जाना। जैसे रखे राम जी रहनी चाहिए, सीताराम सीताराम कहनी चाहिए, बस इसी का नाम शरणागति है। तो यहाँ कोई प्रश्न किए, महाराज ये 6 लक्षण आना तो बहुत कठिन है, एकाएक हृदय में ये 6 लक्षण आता नहीं तो क्या करें? तो इस दास की भाव ऐसे जो संतों से सुना हो, ऐसा लगता है कि पहले वाणी से शरणागति स्वीकार कर ले। हे राम जी मैं आपके हूँ, हे प्राणधन मैं आपके हूँ, हे राधारमण मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ठाकुर राधा रमण हमारे, हम है रमण बिहारी के। इसी का नाम है वाणी की शरणागति। कम से कम वाणी से कहते रहे, कहते 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 जब ठाकुर जी गदगद हो जाएंगे वाणी से सुनते सुनते, तो हृदय में भी शरणागति दे देंगे और ये 6 लक्षण हृदय में आ जाएगा। और 6 लक्षण हृदय में आते ही फिर तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, और कुछ शरणागति के बाद और कुछ बाकी नहीं रहता, कुछ करना नहीं पड़ता, बस कोई चिंता नहीं। और ये शरणागति एक बार हृदय से होता है, और शरणागति आ जाए तो फिर तो प्रभु के गोद में पहुंच जाता है। इसीलिए अगर साधक के हृदय में एक शरणागति आ जाए, एक शरणागति, यही एक चीज शरणागति आ जाए मन में, तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत होकर वो प्रभु का प्रिय हो जाता है, प्रभु उसको अपने हृदय धन के जैसे प्रेम करने लग जाते हैं। तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हृदय से ये भाव आए ना आए, वाणी से बार बार कहते रहें, हे नाथ मैं आपका हूं। बस ये आप लिख कर रख लो, गांठ बांध कर रख लो, हर 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में कम से कम एक बार बोला करो, हे नाथ मैं आपका हूं। देखना आप 1 साल इस नियम को
कीजिए, एक साल इस नियम को कीजिए, हृदय से अवश्य ही, हृदय से शरणागति अवश्य प्रकट हो जाएगा। ये मैं संतों की कृपा से, गुरु प्रताप से दावे के साथ कह सकता हूँ। एक वर्ष ये साधन कीजिए, केवल बाहरी वाणी से, हे नाथ मैं आपका हूँ, जब मन लगे हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, तो हृदय से शीघ्रातिशीघ्र हृदय से शरणागति प्राप्त हो जाएगा। ठाकुर जी कृपा करे, गुरुदेव कृपा करे, सब संत जन वैष्णवों की कृपा से ये शरणागति हृदय में आ जाए तो फिर जीवन और जन्म धन्य बन जाएगा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री दीन बंधु दीनानाथ की जय।